चलिए तो बेटा चलिए ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का दूसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बस दिक्कत ना हो तभी 2 क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बिना आपको शायद बोर्ड में अगर ये आ गया तो आप गलती ना कर दो, तो इसीलिए इसको बनाया है, सुन लीजिएगा प्लीज़। 10 मिनट लगेंगे। हाँ, बट अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा या आपने वो कॉपी में लिख के नहीं करा तो फिर आप गलती कर रहे हो। पहले वाला वीडियो देख लो, उसको लिख के कर लो, उसके बाद एटलीस्ट जैसे मैंने ये करवाया था पहले वाले वीडियो में तो ये कर लो। उसके बाद मैंने आपको, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। हाँ, तो बेटा अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा और आपने वो लिख के नहीं करा तो गलती कर रहे हो। ठीक है, पहले वो करो। पहले ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था वीडियो में। ठीक है, आप ये वाला भी कर लो। ठीक है, और ये वाला भी कर लो। ठीक है, 3 तो कर लो। ठीक है, फिर ये वीडियो वाला कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ठीक है चलिए। तो ये मैंने पहले वाले वीडियो में करवाया था, पहले ये करो, फिर ये वाला कर लो। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन कर लो, और अब मैं इस वीडियो में ये करवा रहा हूँ। तो ये करने के बाद आपका ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं, जल्दी से अपन खत्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा हाँ, अगर आपने फॉर्मेट याद नहीं करा है तो प्लीज़ पहले फॉर्मेट याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं सर। ठीक है, फॉर्मेट याद कर लीजिए पहले, अगर याद नहीं किया तो। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आइए पहले पढ़ लेते हैं नाम क्या क्या है। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फ्रॉम द फॉलोइंग: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, टैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट दिया है। ठीक है, हाँ, तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट दिया है, परचेज का अमाउंट दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री का अमाउंट दिया है, अदर एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया, तो पहले ये निकालना पड़ेगा बेटा। बच्चा बोलता है टैक्स का भी अमाउंट निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया। नहीं बेटा, टैक्स तो परसेंटेज में ही होता है। अदर एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया है, पहले वो निकालना पड़ेगा। जैसे नहीं दिया ना तो वो पहले निकालना पड़ेगा। बच्चा बोलता है ठीक है सर, करिए, शुरू करते हैं। तो बेटा तो ये फॉर्मेट होता है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट बेटा। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, पहले ये बनता है। बट अदर एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया तो मैं पहले अदर एक्सपेंस निकालूंगा बेटा। ठीक है, अदर एक्सपेंस निकालूंगा वर्किंग नोट में। देखते हैं अदर एक्सपेंस कैसे निकलेगा। तो सर उन्होंने खुद बताया है कि अदर एक्सपेंस परसेंटेज है किसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कितना परसेंटेज है? 8% और 10%। ठीक है, तो बेटा अदर एक्सपेंस किसका परसेंटेज है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया तो अदर एक्सपेंस कैसे निकलेगा? तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। ठीक है, तो सर मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है। अब मुझे अदर एक्सपेंस का अमाउंट निकालना है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं गिवन है, तो पहले मैं वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले याद कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, मैंने बताया था रेशियो चैप्टर में। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में नाम याद कर लेना अगर भूल गए हो। वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्यूल, गैस पावर। ठीक है, बस कैरिज। ठीक है, कैरिज इनवर्ड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम याद कर लेना, वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्यूल, गैस पावर। ठीक है, चलिए तो बेटा पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए? बच्चा बोलता है हाँ सर समझ गए कि अदर एक्सपेंस नहीं गिवन है, तो आप पहले अदर एक्सपेंस निकाल रहे हो और फिर क्वेश्चन कंपैरेटिव बनाओगे। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। बट अदर एक्सपेंस परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये फॉर्मूला है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन है तो उसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अलग होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो नहीं गिवन है तो उसको जीरो मान लो। ठीक है, प्लस दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो बेटा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है। पहले आप जिसे 2022 का निकाल लो
तो आप उसका निकालो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख, तो बेटा आप 2.5 लाख लोगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, ठीक है। तो आप लोग जानते हो, हाँ सर समझ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अलग होता है, ठीक है। याद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहाँ होता था, ये देखो पी एंड एल के फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन है तो उसको जीरो मान लिया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है तो उसको लिख लिया। चेंज इन इन्वेंट्री देखते हैं गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में। तो बेटा चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री तो ये 50,000, कितना 50,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री है 50,000। बच्चा बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस, बच्चा बोलता है सर अदर एक्सपेंस गिवन है, उस अदर एक्सपेंस मतलब सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नाम नहीं गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई भी नाम नहीं गिवन है, वेजेस कैरिज इनवर्ड फ्यूल गैस पावर, तो उसको भी जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, वेरी सिंपल, जो नहीं गिवन है उसको जीरो मान, ठीक है। तो बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं गिवन था जीरो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन था 2.5 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री गिवन था 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई नाम नहीं था तो जीरो, ये आ गई 3 लाख रुपए, ठीक है। कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए, इधर लिख देना, ठीक है। तो आप लिख देना कि आप कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। तो इधर लिख देना 31 मार्च 22, पहले मैं पिछले साल का निकाल रहा हूँ, 31 मार्च 22 लिखा है, थोड़ा लैंग्वेज राइटिंग गद्दी हो गई, 31 मार्च 22। अब बेटा तो अब अदर एक्सपेंस निकालते हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है देखते हैं, उन्होंने बोला है अदर एक्सपेंस 10% है, किसका परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अदर एक्सपेंस परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंटेज है 10%, तो बेटा 10% है, ठीक है। तो अदर एक्सपेंस आ गया है, अदर एक्सपेंस आ गया है 10% है, तो अगर 10% है कॉस्ट का तो 10% यानी 30,000, तो ये आ गया सर। बट ये 2022 का निकला है, अब आपको 2023 का भी अदर एक्सपेंस निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप फिर से निकालोगे, 2023 का अलग होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हम निकाल लें 31 मार्च 2023। तो 2023 का निकालेंगे, देखते हैं 2023 का। तो पहला नाम होता है, आप सब जानते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बट वो क्वेश्चन में था नहीं, आप देख लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में था नहीं तो उसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो 2023 में भी वो जीरो है। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद दूसरा नाम होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हैगा, देखते हैं, हाँ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हैगा। अब मैं 2023 का निकाल रहा हूं, तो 2023 का अमाउंट है 4.5, तो मैं बोलूंगा 2023 का अमाउंट 4.5, तो 4.5, और फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जीरो मान लिया क्योंकि गिवन नहीं है, परचेज 4.5, चेंज इन इन्वेंट्री, तो बेटा चेंज अगला नाम क्या आता है फॉर्मूले में, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंट्री कितना है 2023 का 50,000, कितना है 50,000, तो उसको लूंगा 50,000, तो उसको लूंगा 50,000, 50,000, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि कोई भी नाम नहीं गिवन है, ना वेजेस, ना कैरिज इनवर्ड, ना फ्यूल गैस पावर, तो उसको भी जीरो मान लूंगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 2023 का 5 लाख रुपए, कितना 5 लाख रुपए। अब अदर एक्सपेंस निकालते हैं, तो अदर एक्सपेंस आ जाएगा अपना, ठीक है, कितना आएगा, कितना परसेंटेज है 2023 में, देखते हैं। अदर एक्सपेंस बेटा 8% है, किसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 8%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8% है, उन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8%, ठीक है, 8% है बेटा। तो अदर एक्सपेंस अगर 8% है तो इसका 8% होता है, आपका 8% होता है 40,000, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे परसेंटेज किसका था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो अब मैंने अदर एक्सपेंस निकाल लिया है, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। बच्चा बोलता है टैक्स नहीं निकालोगे, टैक्स भी तो नहीं गिवन है बेटा, टैक्स परसेंटेज में ही होता है, ठीक है। अदर एक्सपेंस नहीं गिवन था तो पहले अदर एक्सपेंस निकाल दिया। अब सर क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो सर अब कंपैरेटिव बनाते हैं, सारा डाटा अपने पास है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आइए सर 2 मिनट पे खत्म कर देते हैं। तो बताइए एक एक करके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, अदर इनकम, बट अदर इनकम है नहीं। अगर आपने फॉर्मेट याद नहीं करा है तो बेटा आप पे बहुत गुस्से वाली बात है, आपने फॉर्मेट याद नहीं करा है, तो प्लीज पहले फॉर्मेट याद कर लीजिए। तो बेटा ये देख लो फॉर्मेट में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम आता है, बट अदर इनकम P&L क्वेश्चन में है नहीं, तो क्वेश्चन में अदर इनकम
देख लीजिए अदर इनकम है नहीं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम आता है, बट अदर इनकम है नहीं। अदर इनकम के बाद क्या आता है देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो अदर इनकम के बाद क्या आता है, पीछे फॉर्मेट में देख लो। अदर इनकम के बाद आता है टोटल रेवेन्यू, फिर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या क्या नाम है, एक्सपेंस में क्या क्या नाम है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या नाम है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। तो ठीक है, शुरू करते हैं सर। तो आपको देख लिया, शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले नाम लिख देते हैं। पहला नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, लिख दिया सर। उसके बाद अदर इनकम आता है, बट अदर इनकम है नहीं, आप जानते हैं। फॉर्मेट में देख लीजिए कि फॉर्मेट में क्या आता है, अदर इनकम, बट अदर इनकम है नहीं। अदर इनकम नहीं है तो टोटल इनकम क्या करोगे, टोटल तो तब करते हैं जब दो हो, तो टोटल रेवेन्यू भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ना अदर इनकम ना टोटल इनकम, ठीक है, एक ही इनकम है, तो टोटल करके क्या करोगे, सीधा सेकेंड शुरू होगा एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। बेटा एक्सपेंस में जब आप देखोगे फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है, बट इस क्वेश्चन में जिसमें हम कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, सीधा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। आपको याद रखना है कौन पहले आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री में वो उल्टा पुल्टा करके दे तो आप ऑर्डर नहीं करना, पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आता है, फॉर्मेट में पीछे देख लो, ठीक है। तो पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आता है, ठीक है, ये ए, तो पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आता है। फिर बी, बेटा बी कौन सा और भी एक्सपेंस है देखते हैं। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद कौन आता है देखते हैं। तो बेटा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद चेंज इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंस, आपको याद होना चाहिए पहले कौन आता है, वो तो उल्टा पुल्टा दे देंगे। तो मुझे पता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद चेंज इन इन्वेंट्री आता है, फिर एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय है नहीं, फाइनेंस है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, तो अदर एक्सपेंस ही आता है। तो बेटा परचेज के बाद चेंज इन इन्वेंट्री और चेंज इन इन्वेंट्री के बाद आएगा अदर एक्सपेंस, तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो सर ठीक है, कुत्ता आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब मत होना, कुत्ता बाहर भौंक रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री, और ये पूरा लिखना आप लोग, मैं थोड़ा चेंज इन पूरा नहीं लिख रहा। और फिर लास्ट आता है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंस में तीन नाम दिए थे, मैंने ऑर्डर वाइज लिखना है फॉर्मेट में, अगर आपने ऊपर नीचे गलत कर दिया तो याद रखना, और ये मत सोचना कि वो लोग जो ऑर्डर देंगे वो सही होगा, कभी कभी वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अब सर अदर एक्सपेंस के बाद कोई एक्सपेंस नहीं बचा, अब टैक्स बचा है। तो सर आपको पता है टैक्स बचा है, तो अब सर क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस, क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो देख लीजिए, टोटल एक्सपेंस उसके बाद आता है, उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये थर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या आता है, टैक्स, पर टैक्स क्वेश्चन में है, लेट मी सी, हाँ टैक्स क्वेश्चन में है लेस टैक्स, तो लेस टैक्स आता है। और उसके बाद ये फोर्थ, लेस टैक्स, और लास्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये हो गया। अब सर आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की याद रखना, 2022 और 23 क्वेश्चन में देख लो, 22 और 23, तो 22 पहले आता है ना, तो आपको कंपैरेटिव में पहले 22 का कॉलम बनाना है, ठीक है। 2022 और 2023 में कौन पहले आता है, 2022 पहले आता है ना, तो आपको 22 का कॉलम पहले बनाना है, 2022 का कॉलम पहले बनाना है, ठीक है। और फिर 2023 बाद में आता है, तो 2023 का कॉलम बाद में बनेगा। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 2022 की पहले पुट कर देते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 की कितना है, 320, 3,20,000, ठीक है, ये हो गया सर, सॉरी 10 शायद ज़्यादा हो गया, हाँ 320। अब सर एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट पुट कर देते हैं। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट है 2.5, तो 2.5 है, और चेंज इन इन्वेंट्री का है 50, तो ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का 2.5 है और चेंज इन इन्वेंट्री का है 50,
सब मैं डाटा पहले इसका पुट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंस का अभी निकाला था मैंने पीछे वर्किंग नोट में, अदर एक्सपेंस का निकाला था 2022 का। देखते हैं कितना निकाला था। तो बेटा 2022 का अदर एक्सपेंस था 30। कितना? 30। तो 30। अब सर ये हो गया। अब टोटल एक्सपेंस आप जानते हैं टोटल कैसे करते हैं। ये 3 एक्सपेंस है, इन तीनों का टोटल होगा 330, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। अब बेटा आप जानते हैं प्रॉफिट कैसे निकलता है, बच्चा जानता है। सर प्रॉफिट निकलता है, ये इनकम है, एक ही इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम 320 है, सेल 320 है और एक्सपेंस 330 है। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस आएगा, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस आएगा। अब लॉस आता है ना तो नेगेटिव, ठीक है। 320 और 330 में एक्सपेंस ज्यादा है तो इसीलिए माइनस करके लॉस आएगा 10,000। लॉस आता है तो ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सर बात अपन टैक्स की, तो बेटा टैक्स कितना बोला है 2022 में, जब आप देखोगे तो 2022 में बोला है 30%। कितना? 30%। बट बेटा समझदारी से बताओ टैक्स दोगे क्या? जब लॉस हो गया तो काय का टैक्स भाई? गवर्नमेंट तब लेती है जब आप कमाओ, कमाया ही नहीं तो 30% कैसे देंगे? लॉस हो गया तो नो टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कितना रहेगा? 10,000 लॉस ही रहेगा। तो इसीलिए ये होगा, टैक्स होगा ही नहीं। इन केस ऑफ लॉस नो टैक्स। अब सर 2023 का अमाउंट भरते हैं, आइए। तो बेटा 2023 का कितना है? 5 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परचेज कितना है? 4.5, ठीक है। तो 2 वैल्यू भर देते हैं। पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 और परचेज कितना है? 4.5। और चेंज इन इन्वेंट्री देखते हैं कितनी है 2023 की। जब आप देखोगे तो वो है 50। कितनी है? 50। कितनी है? 50, ठीक है। और उसके बाद जब आप देखोगे अदर एक्सपेंस, वो तो अपन ने निकाले थे पीछे, 2023 के देखते हैं कितने हैं। तो 2023 के अदर एक्सपेंस है, 2023 के हैं 40। कितने हैं? 40। तो बेटा 40 अदर एक्सपेंस। और सर टोटल एक्सपेंस, तो ये 1 2 3 टोटल कितना होता है? 4.5 और 50, 5 5 और 40, 5 40। तो सर ये हो गया। अब सर इनकम हो गई, एक्सपेंस हो गया। अब क्या निकलेगा? प्रॉफिट। कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम है 5 लाख, एक्सपेंस है 540। ओ भाई एक्सपेंस ज्यादा है तो अगेन लॉस। इनकम माइनस एक्सपेंस, तो बताइए कितने का लॉस हुआ? इनकम माइनस एक्सपेंस तो 40,000 का लॉस। एक्सपेंस 40,000 ज्यादा है तो लॉस। पॉजिटिव नहीं, लॉस है तो नेगेटिव, ठीक है। एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस, और ब्रैकेट बनाना है। क्या बनाना है? ब्रैकेट, ठीक है। अब सर टैक्स तो फिर नहीं लगेगा, भले कितना भी परसेंट हो, लॉस में का टैक्स, तो नो टैक्स। और लॉस कितना रहेगा? उतने का उतना ही, 40 का 40 ही रहेगा, ठीक है। अब सर ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? सर दोनों को माइनस, बी माइनस ए। 5 लाख माइनस 320 कितना होगा? 180। याद रखना ये बी ज्यादा है तो पॉजिटिव, ए ज्यादा हो तो नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है। कितना होगा? 2 लाख। कितना होगा? 2 लाख। बी माइनस ए, अगर बी ज्यादा है तो पॉजिटिव। 50 माइनस 50 0, और 40 माइनस 30, ये 40 माइनस 30 10। याद रखना बी ज्यादा है 5 लाख और 320 में कौन ज्यादा है? 5 लाख। तो माइनस करके पॉजिटिव लिखना। 4.5 और 2.5 में कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है। अगर बी ज्यादा है तो पॉजिटिव। 50 और 50 में कौन ज्यादा है? 50। तो इसमें कोई ज्यादा ही नहीं, माइनस करके 0। 40 और 30 में कौन ज्यादा है? 40। अगर बी ज्यादा है तो पॉजिटिव लिखना, और अगर ए ज्यादा हो तो नेगेटिव लिखना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? माइनस करके। 5 लाख माइनस 320 180, 4.5 माइनस 2.5 2 लाख, 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 30 10, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? आएगा बेटा, मैं बुक में देख लेता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, 2 10, ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा ध्यान से करना, अगर गलती करते हो तो सही से करना। ये माइनस का 40 है, फिर माइनस ये लिखते हैं पहले, फिर माइनस, और फिर ये लिखते हैं, तो ये भी माइनस का 10 है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो ये पहले लिखते हैं, फिर माइनस, और फिर ये बाद में लिखते हैं, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। -40 + 10 तो माइनस का 30, माइनस का 30, माइनस का 30, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देख लेना। और ये तो डैश डैश डैश, और सर ये वापस से सेम माइनस है, याद रखना। ये पहले लिखते हैं, ये माइनस है तो माइनस,
फिर माइनस करते हैं तो इसीलिए बीच में माइनस, और ये भी वैल्यू माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, -40 प्लस 10 -30, तो -30, तो इसीलिए ब्रैकेट। ठीक है, अब सर ये कैसे निकलता है, उम्मीद है आपको आ गया होगा। सर आ गया। इन दोनों को माइनस 180, इन दोनों को माइनस 2, इन दोनों को माइनस 0। ये बड़ा है तो पॉजिटिव, ए बड़ा हो तो नेगेटिव, याद रखना। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकलता है ध्यान से देखना। लास्ट कॉलम ये ऊपर रखते हैं 180, ये ऊपर और ये नीचे 180/3 20 इंटू 100, तो सिंपल ऐसे निकलता है, ये ऊपर ये नीचे इंटू 100। तो सर परसेंटेज आएगा आपका 56.25। अगर आप 2 डेसिमल तक नहीं जा पाओ, 56.2 तक जाओ तो भी ठीक है, तो बोर्ड में समय के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब अगर ज़्यादा कम समय हो तो 1 डेसिमल तक ही जाना, बाद में समय बचे तो फिर कर लेना भले। तो सर ये कॉलम कैसे निकलता है बताइए। ये वैल्यू 2 लाख और ये वैल्यू 2 लाख अपॉन 2.5 लाख इंटू 100। बच्चा बोलता है ठीक है सर, आ गया, समझ आ गया, पक्का। सर ये ऊपर रखते हैं 2 लाख, फिर 2.5 लाख नीचे रखते हैं और इंटू 100। तो सर आप जब सॉल्व करोगे आपका परसेंटेज आ जाएगा, बताइए 4 0 4 0, और ये 25 से 100 कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 20 कितना होता है 80, तो ये आ जाएगा 80। सर अब ये जब निकालोगे तो आप जानते हो ये ऊपर रखते हैं, 0 ऊपर रखोगे और ये नीचे रखोगे, 0 ऊपर होता है तो 0 कितना 0। अब जब आप परसेंटेज निकालोगे लास्ट टाइम ध्यान से देख लेना, ये ऊपर रखते हैं 10, ठीक है, मैं इधर कर देता हूं, ध्यान से देखना, ये 10 ऊपर रखते हैं तो ये 10 ऊपर, और ये 30 नीचे रखते हैं तो ये 30 नीचे इंटू 100। तो सर कितना आएगा, आप लोग देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो इधर एक बार दिखा देता हूं बेटा। ये 10 ऊपर रखते हैं, ये 10 ऊपर रखते हैं, ये 30 नीचे रखते हैं इंटू 100। तो सर ये 4 0 कैंसिल, 100/3 होता है 33.33, तो 100/3 होता है 33.33। और सर जब आप इसका निकालोगे तो 2 लाख 10 ऊपर, 3 लाख 30 नीचे इंटू 100 करके आएगा 63.64। और सर जब आप इसका निकालोगे तो ये ऊपर ये नीचे इंटू 100 तो आएगा 300। बट याद रखना अगर ये नेगेटिव है तो परसेंट भी नेगेटिव, या बुक में भले गलत प्रिंट कर दे, आपको ध्यान रखना है। फिर से ये ऊपर ये नीचे इंटू 100 तो आएगा 300, और ये नेगेटिव है तो परसेंट भी नेगेटिव। सर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पॉज करके आराम से देख सके, आराम से कर सकते हैं, बच्चों वाला है। सर ये चेंज होता है, क्या होता है चेंज, 5 लाख और 3 20 को माइनस, कितना चेंज हुआ 180, 4 50 और 2.5 लाख को माइनस, कितना चेंज हुआ 2 लाख, और फिर परसेंटेज कि 180 का चेंज हुआ दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो परसेंट में कितना चेंज हुआ 56.25। तो ये चेंज कैलकुलेट करता है कि सेल कितनी चेंज हुई 180, और परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ सेल में 56% का, ये कैलकुलेशन है कंपैरेटिव। ठीक है, तो कंपैरिजन होता है 2 साल का। ठीक है, तो आप ये हो गया। सर अब मुझे बस एक बात बता दो, बच्चा बोलता है हाँ सर बता दो, हाँ एक बात सुनते हुए जाना बेटा, गलती मत करना। तो याद रखना इन दोनों को माइनस करते हैं, 5 और 3 20, कितना आएगा 180, 5 लाख पॉजिटिव बड़ा है, सॉरी इन दोनों को माइनस करते हैं, बच्चा बोलता है हाँ सर 5 लाख और 3 20 को माइनस करते हैं 180, अगर b बड़ा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं, 4.5 और 2.5 2, b बड़ा है, 4.5 बड़ा होता है कि 2.5, 4.5, b बड़ा है तो पॉजिटिव, और अगर ये वाला पॉजिटिव तो परसेंटेज भी पॉजिटिव, बट अगर ये नेगेटिव तो परसेंटेज भी नेगेटिव। ठीक है, तो सर एक बार बता दो, इधर जब आप इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एक्स्ट अलग है, तो 3 और 4 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, बट b छोटा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो b छोटा है तो नेगेटिव, क्या नेगेटिव, और जब परसेंटेज निकालोगे तो वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो सर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।